अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए इफ्तार स्पेशल में कस्टर्ड शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत डिलीशियस है। इसे बना के आप इफ्तार में सर्व करें। ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है और आजकल गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप इसे गर्मियों में बना के इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे सहरी में भी पी सकते हैं। ये बहुत मजे का बन के रेडी होगा। हम इसमें मजे मजे के ड्राई फ्रूट्स और जेली ऐड करेंगे। वीडियो को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले पतीली में 1 लीटर दूध ऐड किया है। फिर इसमें आधा कप चीनी ऐड करके इसे बॉईल होने रख दिया था। जब दूध में बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर लिया है और थोड़े से दूध में इसे मिक्स करके ऐड कर दिया है। इससे हल्की सी थिकनेस आएगी, ज़्यादा थिक नहीं होगा। कस्टर्ड डालते टाइम इसे एक हाथ से चलाते रहेंगे और दूसरे हाथ से कस्टर्ड डालते रहेंगे ताकि हमारे कस्टर्ड में लम्स ना पड़े। फिर इसके बाद हम 3 to 4 पिंच येलो फूड कलर ऐड करेंगे और अगर आपके पास ये ना हो तो आप जर्दा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। इससे शरबत हमारा बहुत ही प्रेजेंटेबल लगेगा। और फिर इसे बॉयल आने तक पकाएंगे जब तक कस्टर्ड थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। अब मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस ऐड करूँगी। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा और वनीला शरबत बनके हमारा रेडी होगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे फ्रीज़र में हम 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब तक हम इसकी जेली रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने पैन में 2 कप पानी ऐड कर दिया है। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा, इसमें 1 पैकेट बनाना जेली ऐड कर देंगे और फिर इसे 2 से 3 मिनट तक बॉयल आने तक पकाएंगे और चूल्हे के फ्लेम ऑफ कर देंगे। और जब ये जेली ठंडी हो जाएगी तो हम इसे शीशे के बाउल में ऐड कर देंगे और फिर इसे आधा घंटे के लिए फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे जो कस्टर्ड है हमारा वो ठंडा हो चुका है। इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून तुक मलंगा ऐड किया है, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए सोक होने के लिए रख दिया था और ये भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम 5 टेबलस्पून क्रश किए हुए बादाम पिस्ते ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए जेली यहाँ पर हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जेली यहाँ पे मैंने छोटे टुकड़ों में काटी है। अब इसमें हम बर्फ़ के टुकड़े ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कटी हुई जेली ऐड कर देंगे। येलो कस्टर्ड में ग्रीन जेली बहुत ही खूबसूरत लग रही है और ये शरबत पीने में इतना मज़े का था कि आप इसे बार बार बनाएंगे। जेली ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस शरबत को मैं गिलासों में निकाल लूँगी। और देखिए यहाँ पे तैयार है हमारा मज़े मज़े का वनीला कस्टर्ड शरबत। इसकी प्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए हम इसमें कटे हुए बादाम पिस्ते ऐड करेंगे। बादाम पिस्ते या किसी भी ड्राई फ्रूट से आप इसे गार्निश कर सकते हैं और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। पीने में बहुत ही मज़े का लगता है। जब इसे बना के आप ट्राई करेंगे तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये शरबत आपको कैसा लगा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। अब मिलती हूँ आपसे इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।